ये स्वैग है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का। काला चश्मा, सूट बूट और टिप टॉप अंदाज, जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। जैसे ही जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा, उनका काला चश्मा लगाकर कार की ओर बढ़ने का वीडियो वायरल हो गया। दरअसल वो सूट बूट पहनकर पाकिस्तान आए और साथ में अपने रीडिंग ग्लासेस लगा रखे थे, लेकिन कार की ओर बढ़ने से पहले उन्होंने अपने इस चश्मे को उतार दिया और बड़े ही स्टाइल से काला चश्मा लगाते दिखे, जिसमें हर कोई उनका अंदाज देखता ही रह गया। बता दें कि विमान से जयशंकर के उतरते ही उनका 2 बच्चों ने फूल देकर स्वागत किया, जहां वो अपने रीडिंग ग्लासेस लगाए नजर आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सबसे हाथ मिलाया और कार की ओर चलते हुए अपने दूसरे स्टाइलिश चश्मे निकाले, जिन्हें वो अपनी कोट की जेब में रखकर लाए थे। ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि दुश्मन देश पाकिस्तान भारत के विदेश मंत्री के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाकर इंतजार कर रहा था। जयशंकर की पाकिस्तान ने ऐसी मेहमान नवाजी की जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। जयशंकर का पाकिस्तान दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि वो पहली बार वहां विदेश मंत्री के तौर पर गए हैं। हालांकि ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ समिट का न्योता भेजा था, लेकिन दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों के चलते विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल हुए हैं। बता दें कि जयशंकर 9 साल में पाकिस्तान जाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। एससीओ संगठन की बैठक के लिए पाकिस्तान पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर ने पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। दोनों ने हैंडशेक किया। पाकिस्तान के पीएम ने उन्हें एक अनौपचारिक डिनर के लिए न्योता दिया था। भारत के अलावा रूस और चीन समेत 10 देशों के प्रतिनिधि भी एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही पूरे शहर में 3 दिन के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि इससे पहले 25 दिसंबर 2015 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। तब मोदी एक सरप्राइज विजिट पर लाहौर पहुंचे थे। उन्होंने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात भी की थी। उनके इस दौरे के बाद से भारत के किसी भी पीएम या मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की थी। हालांकि इन सब के बावजूद पिछले साल गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरूर भारत आए थे। अब एस जयशंकर जिस एससीओ समिट में शामिल होने के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं, उसका उद्देश्य भी समझ लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है, जिसकी स्थापना 2001 में चीन और रूस ने मिलकर की थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है और इसकी स्थापना चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ने मिलकर की थी। एससीओ स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण, संरक्षण आदि क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को प्रोत्साहित करके सदस्य राज्यों के बीच आपसी विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी की भावना को मजबूत करने पर जोर देता है। जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे नई दिल्ली की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में एक कार्यक्रम में अपने हालिया संबोधन में जयशंकर ने कहा था कि किसी भी पड़ोसी की तरह भारत निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहेगा, लेकिन सीमा पार आतंकवाद को नजरअंदाज करने और इच्छाधारी सोच में लिप्त रहने से ऐसा नहीं हो सकता। एस जयशंकर के इस दौरे से जुड़ी एक और खास बात है। इस दौरे से उत्साहित पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने भी इसे भारत का स्मार्ट पहल करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल से बातचीत में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने कहा है कि भारत ने किसी नौकरशाह को न भेजकर जयशंकर को भेजने का फैसला करके स्मार्ट पहल की है। भारत के साथ हमारा द्विपक्षीय संबंध सामान्य स्तर पर नहीं है, वो भी ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के बीच एक दूसरे के यहाँ उच्चायुक्त भी नहीं है। इससे पहले एक न्यूज चैनल में उन्होंने जयशंकर का स्वागत खुले दिल से किए जाने की बात कही थी। बहरहाल अब जयशंकर के दौरे से क्या भारत पाकिस्तान के बीच खटास कम होती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। मगर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।